वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम 13.3 आज 10th क्लास की न्यू एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारा मीडियम हम इसमें सॉल्व करेंगे। मीडियम का मतलब माध्यिका बोलते हैं और किसी बुक में इसको माध्यक भी बोल देते हैं। इस वाली आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आपको माध्यक के नाम से दे रखा है। और जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबकी पीडीएफ आपको गणित स्टार जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप फ्री में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए, आपको थोड़ा सा मैं पहले फॉर्मूला के बारे में बता देता हूँ। देखिए, इसको मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आपको माध्यक भी बोल सकते हैं या फिर माध्यिका भी बोल देते हैं। दोनों एक ही चीज है, अलग मत समझना, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आपका? माध्यक बराबर L प्लस में एफ एन अपॉन 2 माइनस के सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। L जो होगा आपका माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी, जो आपका क्लास होगी इस तरीके से, तो उसकी जो निम्न सीमा जिसमें आपकी एक वैल्यू बिलोंग करेगी। n जो होगा, इसमें n होगा आपका प्रक्षेप की संख्या, मतलब टोटल आपके कितने नंबर्स हैं वो सारे आपको लिखने हैं इसमें। CF जो होगा माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले जो संचय संख्या, मतलब जो भी आपकी माध्यक वर्ग में बिलोंग करेगी उससे जस्ट पहले वाला नंबर होगा वो आपका CF होगा। F होगा आपका माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H होगा वर्ग माप, मतलब यह मानते हुए कि वर्ग माप बराबर हैं, आपको इक्वल मानते हुए ये आपको सॉल्व करना है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लासेस, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग और मीडियम क्लासेस। तो कहना मतलब कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको जो भी आपकी जस्ट पहले वाली हो जाएगी, प्रीवियस वाली। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास सॉरी, और क्लास साइज जो होगा आपका एज्यूम करना है। देखिए, किसी बुक में आपने ये फॉर्मूला इस तरीके से पढ़ा होगा, L1 प्लस में L2 माइनस के L1 अपॉन F और n अपॉन 2 माइनस के C या फिर CF, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पढ़ा हो। तो देखिए, उसमें आपका क्या होता है, जो हमारी H की जो वैल्यू होती है वो L2 में से L1 माइनस करके निकलती है। तो अगर हम इसकी जगह H की पुट कर दें तो ये हमारा फॉर्मूला सेम टू सेम इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो आपका बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं समझेगा इससे निकालने पर अलग वैल्यू आएगी और उससे निकालने अलग, बिल्कुल सेम चीज है, बस थोड़ा सा वो सिंप्लीफाई है और उसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, यहाँ पर ये पार्ट आपका कैंसिल है, लेकिन आपकी सेम टेबल है तो टेबल हम यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश हिंदी के लिए मैंने दोनों ऐड कर रखे हैं। आप जब पीडीएफ मिलेंगे तो आपको इसमें ऐड नहीं मिलेगा कुछ भी। तो देख, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दे रखा है, निम्नलिखित बारंबारताओं के बंटन किसी मोहल्ले में 68 मतलब 68 उपभोक्ताओं की बिजली का मासिक आय खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक निकालना है और आपको बहुलक निकालना है। इसमें आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज पूछनी है आपको। देखिए, मीडियन, मीन और मोड के बराबर। तो तुलना कीजिए, आपकी मासिक जो खपत है इकाई में वो आपको ये दे रखी है, और जो आपके कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता, वो आपको ये दे रखे हैं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द मंथली consumption of the electricity of the 68 consumers of a locality, find the median, mean and mode data of compare। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आपकी जो ये एक्सरसाइज है ये आपकी मीडियम की एक्सरसाइज है, तो हम सबसे पहले इस डेटा से मीडियम निकाल लेते हैं। तो आपको सबसे पहले टेबल करना पड़ेगा क्रिएट। तो टेबल में लिख देते हैं सबसे पहले हम कंज्यूमर मतलब कंजम्पशन, और यहां पर नंबर ऑफ आपके कंज्यूमर नंबर ऑफ कंज्यूमर, ये वाली चीज आप यहां से नोट कर लीजिए अगर आपको इक्वल चाहिए तो बिल्कुल ठीक। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो कितनी है, 65 से 85, 85 से 105, और इसको इस तरीके से लिख लीजिए, और 105 से आपकी 125, और 125 से आपकी वैल्यू हो जाएगी 145, और 145 से आपकी वैल्यू है 165, और 165 से आपकी वैल्यू है 185, और 185 से जो आपकी वैल्यू है 205 के बराबर। और यहाँ पर आपके लोग 4, 5, 13, 20, 14 और आपका 8 और 4 के बराबर। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मीडियन। आपका जो मीडियन है जिसको माध्यक है वो निकालते हैं। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको CF निकालना होता है।
CF में आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप इस वैल्यू को लिखिए, ये आपकी वैल्यू 4, इसमें आप इसको ऐड कीजिए तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 9 के बराबर, और आप 9 में इसको ऐड कीजिए, ये आपकी हो जाएगी 22 के बराबर, इसको ऐड कीजिए, ये हो जाएगी आपकी 42 के बराबर, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो 46 56, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो 56, और आपकी जो 8 हो जाएगी 64 के बराबर, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपकी वैल्यू है 68 के बराबर, और यही मुझे दे रखा था कि इसकी जो वैल्यू थी 68 के बराबर। अब आपको क्या करना है, ये आपकी n की वैल्यू होती है, तो मुझे पता है n बराबर 68, तो सबसे पहले निकालिए आप n/2 की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगी 68 डिवाइड बाई 2 बराबर 2 तिया 6 और 2 चौक 8, आपकी वैल्यू हो गई 34। तो अब आपको ये देखनी है कि आपकी जो वैल्यू 34 है वो किसके अंदर, किस में बिलोंग करती है, मतलब किस वाली क्लास में बिलोंग करती है। तो हमारे पास 22 तक के टर्म इसमें से, और 22 से जो एबव थे वो हमारे टर्म आपको दे रखे हैं इस वाले पोर्शन में। तो हमको क्या करना है, इसके सामने आप अंडरलाइन कर लीजिए इसी को, जो भी जिसमें आपकी वैल्यू बिलोंग करती है, तो इसको कर लीजिए अंडरलाइन। हमारी जो वैल्यू आएगी वो इस वाले पोर्शन पर बिलोंग करेगी। तो जब हमारी वैल्यू इसमें बिलोंग करती है तो देखिए ये आपकी वैल्यू हो जाएगी L की, ये आपकी F की, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी CF के बराबर। तो यहां पर नोट कर लीजिए n/2 की वैल्यू मुझे मिल गई, और आपकी जो L की वैल्यू है वो है 125 के बराबर, और जो आपकी C की वैल्यू है मतलब CF की वैल्यू है वो है आपकी 22 के बराबर, और जो आपकी F की वैल्यू है वो है आपकी 20 के बराबर। अब बात करते हैं H की। H की वैल्यू आपकी क्या होगी, जो भी सबके बीच में डिफरेंस होगा। तो देखिए 65 से 85, और इसी तरह 125 से आपका 45। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर 145 माइनस 125, जो आपकी हाईएस्ट है उसमें से लोएस्ट घटा दीजिए, तो आपकी H की वैल्यू हो जाएगी 20 के बराबर। आपके पास सारी की सारी वैल्यू निकल चुकी है। अब आपको क्या करना है, सिंपल हम इसका फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इस पोर्शन में सॉल्व हो जाएगा, यहां पर सॉल्व करते हैं मीडियन की वैल्यू। तो आपका जो फॉर्मूला है, मीडियन बराबर है आपके पास L प्लस में n/2 माइनस के CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाई H के बराबर। देखिए ये वही फॉर्मूला जो आपको पीछे प्रीवियस में दे रखा है। तो सभी की वैल्यू पुट कीजिए। जो आपके L की वैल्यू है वह है आपकी 125, n/2 की वैल्यू जो देखिए आपने सॉल्व कर रखी थी वो थी आपकी 34 के बराबर, ठीक। और जो आपकी CF की वैल्यू थी वो थी आपकी 22 के बराबर, और जो आपकी F की वैल्यू थी वो सॉल्व होकर आई थी आपकी 20 के बराबर, और H की वैल्यू भी आपकी 20 के बराबर। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू है 125, और इसमें से इसमें को माइनस किया तो आपकी वैल्यू 8 हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाई 20 के बराबर। तो अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसमें से, और यहाँ पर 8 नहीं, यहाँ पर आपके बचेंगे 20, मैंने 8 कहां से लिख दी। ये आपकी जो वैल्यू माइनस कीजिए इसमें से इसको घटाया तो यहाँ से 2, यहाँ से बचेंगे आपका 12 के बराबर। 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 125 प्लस में 12 के बराबर, और दोनों को ऐड किया तो 137 के बराबर। जो आपकी मीडियन है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 137 के बराबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल क्या करना है, सारे जोड़ने और उसमें से उसको घटा देना, सॉरी घटा देना कह रहा हूं, आपको सिंपल सारे ऐड करने, और मतलब इस तरीके से फॉर्म में CF निकालना। CF के बाद आप ये देख लीजिए किसमें आपकी वैल्यू बिलोंग करती है, और उसी के आधार पर इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आपको इसमें आपको मीन और बहुलक और निकालने हैं। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले टेबल दोबारा बना लेते हैं 85 से। आपकी टेबल है 65 से 85, और 85 से जो आपकी टेबल थी वो थी आपकी 105, 20 का अंतर था, और 105 से लेकर 125, और 125 से लेकर 145, और 145 से लेकर आपकी 165, और 165 से लेकर आपकी वैल्यू थी 185, और 185 से जो आपकी वैल्यू थी वो थी 205 के बराबर। सारी यहीं तक आपकी टेबल है, ये आपकी टेबल है केवल इतने के बराबर, ठीक है। और जो आपकी वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर है, सबसे पहले आपकी वैल्यू दे रखी है
4 5 13, 4 5 13 20 और 14 8 और 4, 14 8 और 4 के बराबर। तो अब देखिए एक काम करते हैं, आपको दो चीज निकालनी है, एक का मॉड निकालना है, एक आपको मीडियम निकालना, मीन निकालना है। तो हम एक ही टेबल में दोनों चीज निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको मीन में क्या करना है, मोड में सबसे पहले निकालते हैं मोड की वैल्यू। तो मोड में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस पर है आपकी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी इस वाले टर्म पर, ठीक। तो जब हमारी इस पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, ये F1, ये आपकी वैल्यू F0 और ये आपकी वैल्यू F2 के बराबर। और सिंपल आप फॉर्मूले पुट कर दीजिए। देखिए मीडियम और आपके जो मोड निकालने सबसे सिंपल तरीका, आप एक ही बार में निकाल सकते हैं इनको। तो मोड का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, देखिए फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो पीछे से जाके आप देख सकते हैं, जो आपका पीछे लेक्चर मैंने ले रखे हैं, आपका लेक्चर नंबर हमारा आपका 13.3 का 2 का सॉरी, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले आपकी L प्लस में F माइनस के F0 और 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 के बराबर, और मल्टीप्लाई करनी है इसकी H के साथ। तो आप सबसे पहले सारी वैल्यू लिख लीजिए। आपकी वैल्यू है आपके पास F0 बराबर 13 और F1 बराबर 20 और F2 बराबर है आपका 14 के बराबर। जो आपकी L की वैल्यू है वो हो गई केवल आपकी फर्स्ट वाली, तो 125 के बराबर, और आपकी जो H की वैल्यू है सभी में जो डिफरेंस है वो आपके 20 के बराबर। सबकी वैल्यू पता है और फॉर्मूले पुट कर दीजिए। L की वैल्यू आपकी 125 प्लस में F1 की वैल्यू है 20 माइनस आपकी F0 की वैल्यू 14 और 2 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस के 14 और माइनस में आपकी वैल्यू F2 की वैल्यू है कितने के बराबर, सॉरी F0 की जो वैल्यू है आपके 13 के बराबर है। यहाँ पर जो F0 की वैल्यू वो है आपकी 13 के बराबर। यहाँ पर लिखिए 13, यहाँ पर 13 और यहाँ पर आपकी 14 और H की वैल्यू आपकी 20 के बराबर। सिंपल आप इसमें से देख के वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ आपकी वैल्यू है 125, यहाँ पर माइनस किए तो आपके 7 हो जाएंगे, यहाँ पर आपके 40 माइनस के ये दोनों ऐड किए तो 27 और मल्टीप्लाई बाई 20 के बराबर। यहाँ पर आपके वैल्यू 125 प्लस के 7 अपॉन इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ बचेंगे आपके 13 मल्टीप्लाई बाई 20 के बराबर। सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि कैंसिल तो कुछ भी होगा नहीं। 125 और यहाँ पे 7 दूनी 14 बटे में 13, तो 13 का डिवाइड कीजिए। 13 का डिवाइड करना है आपको 140 में, तो 1 टाइम 13 पॉइंट, सबसे पहले 0 बढ़ा लीजिए, ना जाने पर आपको अब पॉइंट लगा के आप हर बार 1 0 आपको उधार मिलेगी, ठीक है। देखिए ये मैंने 0 क्यों लगाई, मैं दोबारा बता दूं आपको, इस सोचें ये क्यों लगा दी मैंने। देखिए यहां से आपने क्या करा, जब आपका 1 बच गया सब्ट्रैक्शन करने के बाद, तो आपकी वैल्यू यहां से आपने 0 नोट कर ली, तो आपने डिवाइड करके नहीं जाएगा तो आपकी ना जाने की 0 आती है। अब यहाँ पर पॉइंट लगा के तब आप 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट लगाइए और यहाँ पर एक 0 बढ़ा लीजिए, तो आपकी लगभग जाएगा ये 13 7 जा कम से कम 7 के 21 और 7 एकम 7 और 2 91, तो 7 टाइम आपका जाएगा 91 के बराबर। यहाँ पे आपके 9 बचेंगे, पॉइंट लगाकर फिर 0 बढ़ा लीजिए, तो ये जाएगा आपका 6 टाइम। केवल इतना ही रहने दीजिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 125 प्लस में 10.76 के बराबर, और इसमें आप दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने का तरीका 125 और 10, यहाँ पे तो 76 है और यहाँ पे पॉइंट लगाया 0 0, तो ये 6 7 5 3 और 1 के बराबर। तो आपकी जो मोड की वैल्यू है 135.76 के बराबर, और ये आपकी मोड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, सिंपल। अब आपको इसी टेबल के बेस पर आपको क्या निकालना है, आपको मीन की वैल्यू निकालनी है। मीन की वैल्यू निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, कलर चेंज करके करते हैं हम। सबसे पहले देखिए मीन में सबसे पहले आपको मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट में क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को ऐड कीजिए। यहाँ पर आपकी वैल्यू है 65 प्लस में 85, यहाँ पर 0 बटे में 1, 7 दूनी 14 और 15, तो ये आपकी वैल्यू 2 से डिवाइड कर दीजिए,
तो यहाँ बचेगा आपका 75 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 75। अब नेक्स्ट वैल्यू सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी 85 प्लस में 105 और 10 9 और 1, यहाँ 2 से डिवाइड, 2 9 18 और 2 पंजे 10, तो ये आपकी हो जाएगी 95 के बराबर। तो सभी में आपका 20-20 का अंतर आएगा। जब पहले वाले टर्म में आपका 20 का अंतर है तो सभी में आपका 20-20 का ही अंतर आएगा, क्योंकि एच की वैल्यू भी हमें 20 ही दे रखी है। तो सभी को 20-20 के अंतर से हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका 95 और इसके बाद 115, इसके बाद 135 और इसके बाद हो जाएगा 155 और इसके बाद आपका 175, 20 ऐड किया तो यहाँ पर 195 के बराबर। ये आपकी मिड पॉइंट की वैल्यू आ गई। अब आपका जो मिडिल में है उसको मान लेते हैं इसमें ए के बराबर। अब आपको वैल्यू निकालनी है x माइनस के ए की वैल्यू। तो इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ की वैल्यू थी माइनस के 60, यहाँ पर माइनस के 40, यहाँ पर माइनस के 20, यहाँ पर आपके वैल्यू 0। ये मीन मैंने कैसे कर रखा है, सबसे पहला लेक्चर देख लीजिए आप, उसमें आपको पता पड़ जाएगी। और यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी है 20, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 40 और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 60 के बराबर। ये देखिए, ये जो आपके एक्सरसाइज आ गया 13.3 है, इसको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जब आप उसमें देखेंगे तो आपको 13.3 लिखी मिलेगी। ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, आपको 13.3 नहीं किया गया यहाँ पर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा x माइनस के a अपॉन 20 से डिवाइड कीजिए और वही वैल्यू आपकी h की हो जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 1 2 और 3 के बराबर। अब आप f और d की वैल्यू निकाल लीजिए दोनों की मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12, यहाँ पर 5 दूनी 10, यहाँ पर 13 1 जा 13, यहाँ पर 0, 14 1 जा 14 और 18 2 जा 16 और 4 3 जा 12। सबको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएंगे आपके 30 और 40 और 42। 42 तो आपके प्लस वाले हो गए, माइनस वाले कितने हो गए आपके पास 5 और आपके 35। तो आपने सबसेट किया तो यहाँ हो जाए, यहाँ पे हो जाए सम ऑफ एफ डी, ये जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी कितनी 7 के बराबर। एक तो आपको ये चीज चाहिए इसमें और एक आपको क्या चाहिए, सबसे पहले ये आपने ऐड कर ही लिए थे पीछे भी, तो ये आपकी वैल्यू थी n बराबर 68 के बराबर। आपका जो फॉर्मूला होता है, अब आपका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर निकालते हैं मीडियन। तो देखिए अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। सबसे पहले जो आपकी वैल्यू है, आपको मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मीन बराबर a प्लस में सम ऑफ एफ डी अपॉन एन और मल्टीप्लाई बाई एच के बराबर। तो आपके पास जो वैल्यू है पीछे से नोट डाउन कर लेते हैं। ए की जो वैल्यू है आपके पास, ए की वैल्यू बराबर है आपके पास किसके 135 के बराबर। तो 135 और एन की वैल्यू आपकी 68 है और ये मैंने ऐड कर ही दी है। एच की वैल्यू है आपकी 20 के बराबर और सभी वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए। और हाँ, सम ऑफ एफ डी रह गई, सम ऑफ एफ डी आपकी 7 के बराबर, सम ऑफ एफ डी की वैल्यू 7 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा ए की वैल्यू 135 प्लस में 7 अपॉन 68 मल्टीप्लाई बाई 20 के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 से 4 पंजे 20, 4 से नहीं जाएगा यानी चला जाएगा, 4 के 4 4 7 28 और आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, या फिर देखिए आपको अब क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर सिंपल 135 प्लस में 7 पंजे 35 और बटे में 17। तो आप इसका डिवाइड कीजिए 17 का 35 में, 2 टाइम पॉइंट लगा के आपने पहले घटा लीजिए और पॉइंट लगा के आपने 0 बढ़ाया तो आपकी वैल्यू नहीं गई, तो फिर आपको एक पॉइंट लगा के आपने एक और 0 बढ़ा दी, ठीक है। यहां पर अब आपको क्या करना है, एक 0 और बढ़ने पर आपका ये चला जाएगा लगभग एक बार, मतलब 5 बार 85। तो इतना ही बहुत है, ज्यादा की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहो तो ज्यादा ही कर सकते हो, लेकिन पॉइंट के 2 स्थान तक कर लिया कीजिए, काफी है आपके पास। तो यहाँ की वैल्यू ये 135 प्लस में 2.05। तो आप इसको जब ऐड करोगे तो 135 प्लस में 2.05, तो यहाँ पर 0 0 बढ़ा के ऐड करेंगे तो यहाँ के लिए 507 3 और 1 के बराबर। तो आपके लिए 137.3
058 के बराबर। ठीक, सिंपल, आपका सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए आपने क्या करा, हमने मीन मीडियन मोड तीनों चीज निकाल दी। अगर आप चाहो तो टेबल एक ही के अंदर क्रिएट करके बना सकते हो। मैंने मोड और जो मीडियन है आपका वो तो एक टेबल में बना दिया, और बाकी आपका सिंपल मैंने जो मीडियम था वो आपको अलग निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मिसिंग एलिमेंट वाला क्वेश्चन है आपका। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एक सवाल आपको देखने के लिए मिल सकता है और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो आपको देखिए यहाँ पर मिसिंग टर्म है एक्स और वाई, आपको माध्यिका ऑलरेडी दी हुई है। जो आपकी मीडियन की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 28.5 के बराबर, और आपको एक्स और वाई फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट कर लेते हैं 10 से लेकर 60 तक, 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से आपका 60 के बराबर। ठीक, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है एफ की वैल्यू वो आपको दे रखी है 5x 20 15 और आपके y और 5, और टोटल जो सम है आपका n बराबर है 60 के बराबर। तो देखिए अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें मीडियन निकालना था। मीडियन निकालने के सबसे पहले आपको CF निकालना, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप निकालोगे तो सबसे पहले आपको लिखना 5, इसको ऐड कीजिए 5 प्लस x, इसको ऐड कीजिए 25 प्लस ऐड, कि भाई डिजिट में ही डिजिट ऐड होंगे, x वाली वैल्यू सेम चलती रहेगी। यहां हो जाएगी आपकी 40 प्लस ऐड, और जब आप इसमें ऐड करेंगे तो यहां हो जाएगा 40 प्लस x प्लस में y, और जब आपने इसको ऐड किया तो यहां हो जाएगा 40 प्लस x और प्लस में 45, यहां आपकी वैल्यू है 45 प्लस में x प्लस में y के बराबर। अब आपको सबसे पहले आपको n/2 की वैल्यू निकालनी है। तो n/2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास होगी 60/2 बराबर आपकी वैल्यू यही 30 के बराबर। ठीक, अगर आप देखिए इस तरीके से नहीं निकालना चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं, जो आपकी 28 है और इसके बीच की वैल्यू किसमें बिलोंग कर रही है, हमारी इसके बीच में, तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं जैसे आप चाहें, सॉरी इससे 30 तक में। तो आपकी n/2 की वैल्यू आ गई इतने के बराबर। अब आपको क्या करना है, एफ सी वगैरह सभी के मान रखने। तो आपके पास जो वैल्यू है आपकी इसमें बिलोंग करेगी। ठीक, तो इसमें बिलोंग करने का मतलब है 28.5 आपकी इसमें, और 30 तक भी टर्म आपके इसमें है। जो 30 से एबव है वो वाले टर्म आपके इसमें जाएंगे अगर इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो आपकी जो मेन जिसमें वैल्यू बिलोंग कर रही है वो आपका हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो जो वैल्यू है आपकी सब लिख लेते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएंगी, यहां पर आपकी वैल्यू लिख देते हैं। सबसे पहले n/2 की जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू बराबर होगी 30 के, और आपकी जो l की वैल्यू है, यहां पर l हो जाएगा, वो आपकी वैल्यू हो जाएगी लोअर लिमिट 20 के बराबर, और जो आपकी f की वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 20 के बराबर। जो आपकी CF की वैल्यू है, CF बराबर हो जाएगा आपका 5 प्लस में x के बराबर। सभी चीजें निकल चुकी हैं। अब आप मीडियन का फॉर्मूला लगा दीजिए, मीडियन बराबर L प्लस में n/2 माइनस के CF अपॉन में आपकी वैल्यू f के बराबर या n के बराबर, कुछ भी लिख सकते हैं इसे, और मल्टीप्लाई बाई h के बराबर। तो आपकी वैल्यू ये L की वैल्यू 20 प्लस में n की वैल्यू है आपके पास 30 माइनस में इसकी वैल्यू है 5 प्लस में x, और आपकी जो f की वैल्यू है वो आपकी कितने के बराबर है, f की वैल्यू 20 के बराबर। ठीक, और मल्टीप्लाई बाई h की वैल्यू कितनी है आपकी 20 के बराबर। इसमें डिफरेंस है, सॉरी h की वैल्यू में गलत लिख ली, h की वैल्यू लिखी नहीं है अभी, इसीलिए h की वैल्यू है 10 के बराबर। तो यहां पर h की वैल्यू पुट कर दीजिए आप 10 के बराबर। लेकिन आपको इसमें मीडियन की वैल्यू भी दे रखी है, और मीडियन की वैल्यू कितनी है आपकी 28.5 के बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 28.5 यहां से 20 प्लस में 30 माइनस के 5 माइनस के x बटे में 20 और आपकी 10 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी, नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं, 28.5 बराबर में
आपका 20 और प्लस में, देखिए आप इसमें से जब इसको माइनस कर लेंगे तो आपके बचेंगे यहाँ 25 माइनस के x बटे में आपकी वैल्यू 20 और मल्टीप्लाई बाई 10। इससे इसको कैंसिल कर लीजिए 2 टाइम्स, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 28.5 माइनस के 20, इधर आने पर घटा दिए मैंने, और यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस के x बटे में 2 के बराबर। तो यहाँ से आपके बचेंगे 3.5 के बराबर। अगर आपको घटाने नहीं आते तो इस तरीके से घटा लीजिए, सॉरी यहाँ पर 28 है, गलत हो गया, ये आपकी वैल्यू है 8.5 है नी, तो 5 के बराबर, यहाँ पर 5, सॉरी यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, तो ये आपकी वैल्यू है 8.5 के बराबर। बराबर में 25 माइनस के x अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 8.5 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर हो जाएंगे 25 माइनस के x के बराबर। तो इसकी वैल्यू जब मल्टीप्लाई करें 8 दूनी 16 17 हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10 के 0 हाथ लगे, 8 दूनी 16 17, एक के बाद पॉइंट तो पॉइंट, तो यहाँ हो जाएंगे 17 बराबर 25 माइनस के x, और x को इधर ले आना, यहाँ हो जाए 25 माइनस के 17 और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 के बराबर। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1 बना लिए, क्योंकि आपको अभी एक और वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर आप यहां से नोटिस करें ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब 45 प्लस में x प्लस में 2 किसके बराबर है आपकी 60 के बराबर। ठीक, तो आप इसको, सॉरी बाई है यहाँ पर, ये आपकी वैल्यू बाई के बराबर, तो इसकी जो वैल्यू है आपकी बाई है यहाँ पर। तो ये आपका जो चेंज होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ले आते हैं नेक्स्ट पेज पर, 45 प्लस में x प्लस में बाई बराबर आपका 60, और x प्लस के 5 बराबर आपका 60 माइनस के 45, और x प्लस के बाई बराबर हो जाएंगे आपके 15 के बराबर। तो समीकरण 1 से आप x का मान लिख दीजिए, समीकरण 1 से x बराबर 8 कर दीजिए, तो 8 प्लस के बाई बराबर 15, बाई बराबर 15 माइनस के 8, और बाई की वैल्यू आपकी 7 के बराबर। तो आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, x की और बाई की वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन था, मिसिंग वाला तो आप जरूर कर लें, और कुछ भी जो आपके मॉडल पेपर में अनसॉल्व और मॉक पेपर होंगे उसमें सॉल्व कीजिए, क्योंकि मिसिंग वाला एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों को बंटन के आंकड़ों में माध्यिका में परिकलित करता, तो उनके 2 व्यक्तियों को दी जाने वाली 18 वर्ष या उससे अधिक वाली और 60 वर्ष से कम वाली। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये दे रखा है, और आपको केवल क्या निकालना है, इसमें भी आपको मीडियम निकालना है। तो सिंपल आपको मीडियम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए आपने इस तरीके की चीज देखिए, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, या बिलो 20, बिलो 25, बिलो आपका 13। तो इस तरीके की जब भी आपको वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले आपको इस टेबल में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है, क्योंकि आप इस तरीके से वैल्यू नहीं रख सकते। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एजेस लिख लेते हैं, एज इन ईयर। ठीक, और दूसरी वैल्यू आपके पास नंबर ऑफ पॉलिसी, नंबर ऑफ पॉलिसी के बराबर। तो आपकी जो ये वैल्यू है एज की कितना है, 20, बिलो 20। एक काम करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, बिलो 20 मतलब 20 से कम। ठीक है, बिलो आपके 25, 30, 35, 40 और 45 सॉरी 50, 55 और 60 के बराबर। ठीक, आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी है, 2, 6, 24, 45, 78 और 89 और 92 और 98 और आपकी 100। तो देखिए आपको इसमें देखने पर एक चेंजेस और नजर आ रहा होगा कि आपकी जो ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे बढ़ते चली जा रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इससे आपको दोनों ही चीजें दोबारा से निकालनी है। सबसे पहले हम एज में चेंज करते हैं, तो एज आपकी चेंज हो क्या हो जाएगी, आपकी कह रहा है 20 से बिलो, तो चलो फर्स्ट वाली तो कम है तो 0 से लिख लेते हैं, चाहो तो आप 0 से लिख सकते हो।
पूरी चेंज कर लेते हैं। यहां पर कीजिए 0 से 20, नेक्स्ट है आपके 25 से कम। तो 25 से कम का मतलब है आपके पास 20 तक वैल्यू तो आपकी इसमें आ गई, और 20 के बीच की, मतलब ये कह रहा था 0 से 20 तक हमारे पास एक था, और 25 से कम वाला एक है। तो 25 से जब कम की बात कर रहा था, इसका मतलब इसमें 20 वैल्यू और ऐड है। देखिए 20 वाली वैल्यू मुझे पहले से पता है, तो मैं आपको यहाँ पर क्या करूंगा, 20 से लेके 25 तक के बीच में। तो यहाँ हो जाए 20 से लेके 25 तक के बीच में। और आपकी जो वैल्यू है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, टेढ़ी हो गई, फ्रीक्वेंसी में भी आपके चेंजेस मिलेंगे, करने पड़ेंगे। चेंज क्या होंगे आपके, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू आपकी 2 थी, तो 2 ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू में आपका क्या हो जाए, इसमें से आप इसको माइनस कीजिए, तो 6 माइनस के 2 बराबर आपकी वैल्यू हो जाए 4 के बराबर। आप 30 में से आपका 25 माइनस कीजिए, मतलब 30 माइनस के, सॉरी, तो 25 से लेकर 30 तक के बीच में ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 25 से लेकर 30 तक के बीच में। तो आप 30 में से आप इसको माइनस कीजिए, 24 में 6 माइनस कीजिए, 24 माइनस के 6 बराबर आपके 18। अब आपको करना है 30 माइनस के 40, तो इसमें से आप इसको माइनस कीजिए, तो 45 माइनस के 24 बराबर आपको हो जाएंगे 21 के बराबर। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, 45 में से माइनस करना है आपका, सॉरी 40 में से 45, और 45 में से अब आप इसको माइनस करेंगे 78 माइनस के 45, 78 को दोबारा लिख देता हूँ, ये इसमें मिक्स हो गया। तो यहाँ पर आपको बोलो 78 माइनस 45 बराबर आपके माइनस करना है 33, यहाँ पर 45 माइनस के 50, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए 89 माइनस के 90, सॉरी 89 माइनस के 78, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 11 के बराबर। अब नेक्स्ट आपका 50 में से 55, तो आप इसमें से इसको माइनस कीजिए 92 माइनस के आपके 89, तो 3 आपके यहाँ से बच जाएंगे। और नेक्स्ट जो वैल्यू आपकी ये हो जाएगी कितनी, 98 55 से 60 के बराबर। तो आपकी ये हो गई वैल्यू, इसमें से ये घटा दिए, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 89 तक, तो हमारे पास 92 तक हो गए, इसमें से आप इसको माइनस कीजिए, तो ये जो आपकी वैल्यू है कितने के बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू है 98 माइनस के 92 बराबर आपके 6 के बराबर। और आपके 60 से लेकर 65 तक, सॉरी मिसिंग हो गया क्या कोई एलिमेंट, यहाँ पर हो जाएगा आपका जो टर्म है 60 में से 55, कोई एलिमेंट हमारा मिसिंग हो गया, 45 55 55 55 60 20 25 35 30 35, आपका एक एलिमेंट मिसिंग हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, एक जीवन बीमा एजेंट के 100 पॉलिसियों के आयु के आधार पर आंकड़े ज्ञात किए गए हैं, और उसमें माध्यक निकालना है, केवल आपको माध्यिका निकालनी है, और जिसमें से आपको दे रखे हैं 18 से कम उम्र वाले और 60 से वाले। तो देखिए आप यहाँ पे जब टेबल देखेंगे तो टेबल में आपको एक चेंजेस मिलेंगे, 20 से कम, 25 से कम, और आपके 30 से कम, तो मतलब 20 से बिलो, 25 से बिलो, 30 से बिलो, और इस तरीके से आपको ये चेंजेस दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेबल में थोड़ा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आप मीडियन निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हो जाए एज, तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ पॉलिसी, नंबर ऑफ पॉलिसी के बराबर। तो इसमें जब आप चेंज करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बिलो 20, तो बिलो 20 का मतलब है आपका 20 से कम। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 20 से कम, फिर आपका हो जाएगा 25 से कम, फिर आपका 30 से कम, फिर आपका हो जाएगा 35 से कम, फिर आपका 40, 45, और आपका 50, 55, और आपका 60 के बराबर। और ये आपकी जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की कितनी दे रखी है, 2 6 24 45 78 78 89 92
98 और लास्ट में 100 के बराबर। तो आपको देखिए इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, एजेस में आपको दोबारा चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये कह रहा है 20 से कम, तो 20 से कम का मतलब 0 से 20 के बीच में। और आपकी जो ये है नंबर ऑफ पॉलिसी में चेंज होंगे आपके। सबसे पहले आपकी जो वैल्यू है ये केवल फ्रीक्वेंसी निकलेगी यहाँ से, तो ये आपके 2 के बराबर है। फिर आपसे कह रहा है 25 से कम, तो 25 से कम का मतलब है आपका जब आपसे कह दिया 0 से 20 और फिर कह दिया आपका 0 से 25, तो कहने वाला 0 से 20 वाले पद भी इसी में आपके एडेड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन पदों को इसमें घटाना पड़ेगा। तो 6 में से आपको माइनस कीजिए 2, तो आपको कितने बचेंगे 4, और यहाँ हो जाएंगे आपके 20 से लेकर 25 तक। नेक्स्ट आपका टर्म 25 से 30 के बराबर में, और इसमें से आप इसे माइनस कीजिए 24 में से माइनस कीजिए 6 को, तो ये आपके बचेंगे 18 के बराबर। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट में 30 से लेकर 35 तक, तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो ये आपकी वैल्यू है 35 माइनस के 24 बराबर में 11 बचेंगे यहाँ से। और नेक्स्ट में 35 से लेकर 40 तक के बीच में, तो इसमें से आप इसे माइनस कीजिए 78 माइनस के 45, यहाँ आपके माइनस होकर बचेंगे 33 के बराबर। और फिर आपको 40 से लेकर 45 तक के बीच में, इसमें से आपको इस बार को माइनस कीजिए, तो 89 माइनस के 78 बराबर बचेंगे आपके 11 के। और 45 से लेके आपके 50 तक के बीच में, इसमें से आप इसे माइनस कीजिए 92 माइनस के 89 बराबर आपके बचेंगे 3 के बराबर। और 50 से लेके 55 तक के बीच में, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 98 में से आपको घटाने 92, ये आपके 6 के बराबर। और लास्ट आपका हो जाएगा 55 से लेकर 60 तक के बीच में, तो वो आपकी वैल्यू है 100 में से 98 माइनस कीजिए, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर 2 के बराबर। अब देखिए ये तो आपकी सारी चीज निकल जाएंगी। आपकी जो n की वैल्यू है वो कितनी है 100 के बराबर। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले n/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इससे आगे तो इसको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले हम n/2 निकालते हैं, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी n/2 बराबर हो जाएगा 100/2 और बराबर में आपकी 50 के बराबर। तो 50 आपकी किस में बिलोंग करेगी, इस। तो आपको जो 50 बिलोंग करनी है, 50 बिलोंग करनी है। देखिए ये पद देखिए, आपको आप जो यहाँ पर CF निकालते थे, तो देखिए ये आपकी CF की वैल्यू है। चाहो तो आप इसे यहाँ भी नोट कर सकते हो, क्योंकि आप इस तरीके से ऐड करके निकालेंगे तो ये आपका CF ही हो जाएगा। तो CF का मतलब ये आपकी 50 निकालनी है, तो आपके पास 45 तक की वैल्यू इसमें थी और 50 के बाद वाली वैल्यू आपकी इसमें थी। तो आपकी जो वैल्यू निकलेंगी वो आपकी इससे निकलेंगी। ठीक, तो आपको क्या क्या करना है, n/2 की वैल्यू 50 हो गई। सबसे पहले L की वैल्यू निकालिए, तो L बराबर हो जाएगा आपका 35 के बराबर। और अब निकालिए आप F की वैल्यू, ये आपकी F की वैल्यू हो जाएगी, F बराबर हो जाएगा आपका 33 के बराबर। और जो आपकी CF की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 45 के बराबर। तो CF की वैल्यू आपकी 45 के बराबर। और इसके बाद आपको क्या निकालना है, H की वैल्यू। तो H की वैल्यू क्या है, जिसमें आपको जितना अंतर है, कितने का 5 का अंतर है। तो सभी की वैल्यू निकल जाएंगे। देखिए सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, करना कुछ नहीं है। जो आप CF निकालते थे वो इस बार मुझे CF पहले से दिया हुआ है, तो हम इसी के आधार पर सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको करना क्या है, फॉर्मूले पुट कर लीजिए। जो आपका मीडियन हो जाएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस में n/2 माइनस के CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई बाई H के बराबर। L की वैल्यू कितनी है आपके पास 35, n/2 की वैल्यू 50 माइनस के 45 और F की वैल्यू आपके पास 33 के बराबर। और 33 और मल्टीप्लाई बाई 5 के बराबर। तो यहां से आप कैंसिल कीजिए, घटाएंगे, तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 35 और प्लस के 5 अपॉन में आपकी वैल्यू 33 और मल्टीप्लाई बाई 5 के बराबर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो यहाँ 35 प्लस में 25 अपॉन 33 के बराबर। तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें इसको डिवाइड कर लीजिए। तो जब इसमें आप इसको डिवाइड करेंगे, 33 को डिवाइड कीजिए 25 से, तो देखिए ये आपकी डिजिट छोटी है, तो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे और आप
जीरो ऐड कर लेंगे। जब आप जीरो ऐड कर लेंगे तो अब इसका डिवाइड करेंगे तो लगभग हो जाएगा ये आपका 7 टाइम, 7 के 21, हाथ से लगे 2, 7 के 21, 22 और 23, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 9, यहाँ से आपका 1 के बराबर पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा ली, और फिर आपको करना है 7, 3 पंजे 15, 3 6 18, लगभग 5 या 6 बार चला जाएगा, 6 बार देते हैं, 6 से 18, 1 और 6 से 18 और 1 19, ज्यादा हो गया तो 5 बार जाएगा केवल। नेक्स्ट टाइम आप देंगे केवल 5 बार। तो आप जब इसको 5 बार वैल्यू को देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका कितने हो जाएगा, 5 से 15 की 5, हाथ से लगा 1, 5 से 15 16, तो यहाँ से आपके 5 बचेंगे और यहाँ से 2 बचेंगे, पॉइंट लगा 0, तो लगभग 7 बार फिर चला जाएगा। तो इसको हटाते हैं, 6 कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ की वैल्यू है 35 प्लस में 0.76 के बराबर। तो 35 0 ऐड कर लिया 0.76, तो यहाँ 6 7.35 के बराबर। तो आपकी जो मीडियन है उसकी वैल्यू है 35.76 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने ही था इस पीडीएफ में, तो एक काम करते हैं यहीं पर खत्म करते हैं, और इसकी जो आगे के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और इन क्वेश्चनों में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो आप मुझे एसएमएस कीजिए, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी गणेश सर जी के नाम से, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वेलकम स्टूडेंट, गणेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी 10th क्लास की 13.3 एक्सरसाइज चल रही है, इसका लेक्चर नंबर 2 है आपका। लेक्चर नंबर 1 देख लें पहले आप, जो इंपोर्टेंट है, जो आपको इस एक्सरसाइज 13.3 अगर स्टार्टिंग से देखनी है। और सभी की पीडीएफ हमारी वेबसाइट है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक देकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और देखिए ये आपको फर्स्ट वाला लेक्चर वही है जो मैंने बताया था, सेम टू सेम ये आपका फॉर्मूला है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखें तो उसमें मैंने सबको डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप डिटेल में देखिए। सबसे पहले मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट देखें, तभी आप लेक्चर नंबर सेकंड पर आए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। आज हमारा, हमको पता है एक पौधे में 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है, और आंकड़ों से जो सारणी है वो निरूपित की गई है। मतलब कुछ जो हमारे जो पौधे हैं, सॉरी पौधों की पत्तियां हैं, वो इस तरीके से नापी जा रही है, जैसे 128 से 126 तक की 3 है, और 127 मिलीमीटर से 135 मिलीमीटर तक के 5 हैं, 124 से लेकर 144 तक इस तरह का 9 है, ठीक। सेम इसी तरह द इंग्लिश में द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर द मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन बाय इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल में। इसी तरीके सेम टू सेम टेबल है, तो इसको ये मैं समझ लो कि मिस है, सेम इसी तरीके से। तो आपको देखिए इसमें निकालना क्या है, सबसे पहले आपको सिंपल माध्यिका निकालनी है इसकी। तो माध्यिका का मतलब क्या है, आपको मतलब मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं। यहां पर आपको देखिए लंबाई जो कि आपके मिलीमीटर में, सेकंड है आपकी नंबर ऑफ लीव्स, मतलब पत्तियों की संख्या, नंबर ऑफ लीव्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वैल्यू है 118 से लेकर 126, 127 से लेकर 135, 136 से लेकर 144, 145 से लेकर 153 तक, और 154 से लेकर 162 तक, एंड 163 से लेकर 171 तक, और 171 से लेकर 180 तक, 172 से लेकर। देखिए यहां पर आपको एक छोटा सा डिफरेंस ये दिखा होगा, जो हमारी पीछे टेबल हुआ करती थी तो उसमें आपको डिफरेंस आता था, अगर 10 to 20 है तो नेक्स्ट भी हमारा 10 to 20 के बीच में ही चलेगा, मतलब ये हमारी वैल्यू सेम होती थी। लेकिन यहाँ पर आप गौर करेंगे तो ये 126 है, तो ये 127 है, केवल अगर डिफरेंस है। तो आप जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन आ जाती है, तो अब आप क्या कीजिए, जैसे आपके पास है 118 से लेके, यहां लिख देता हूं 118 से लेके 126 तक है, तो आप यहां से 0.5 हटाइए और इधर वाले में ऐड कर दीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू है 117.5 माइनस के 120.5, कहने मतलब है 0.5 अठन्नी हटा दीजिए, यहाँ पे आधा हटा दीजिए, आधा रुपया हट गया तो 60 एक मतलब 170 रुपये 50 पैसे ये बच गए आपके पास, और ये 50 पैसे आपके पास, इधर जोड़ दिए तो 20 रुपये 50 पैसे हो गए। तो इसी तरीके से इन सबको चेंज करते हैं। लीव्स नहीं लिखे मैंने, लीव्स पर लिख लेते 2
5, 9, 12, 5, 4 एंड 2 के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 117.5 से लेकर 126.5, यहाँ पर 0.5 इधर ऐड कर दिए तो यहाँ हो जाएगी आपकी वैल्यू 126.5 से लेकर 135.5, यहाँ पर 135.5 से लेकर आपकी 144.5 तक, यहाँ पर 144.5 से लेकर के 153.5 तक, नेक्स्ट आपकी 143.5 53.5 से लेकर 162.5 तक, और 62.5 से लेकर 171.5 तक, और 171.5 से लेकर आपकी 180.5 तक के लिए। तो ये इस तरीके से आपकी वैल्यू चेंज हो गई। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसमें CF निकाल लेते हैं, कम्युलेटिव, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जिसको आप बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, तो ये आपकी वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले 2 रहने दीजिए, सॉरी मैंने 20 कर दिया, सबसे पहले 2 को रहने देते हैं। अब 2 में आपको 5 ऐड करना है, इसमें आपको ऐड करना है इस वाले पोर्शन को, तो यहाँ पर हो जाए आपका 7, ठीक है। और जब आप इसमें, सॉरी ये आपकी वैल्यू 3 है यहाँ पर, मिस्टेक हो गई, ये आपकी वैल्यू 3 है, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 के बराबर। इस वैल्यू को 8 कर लीजिए, फर्स्ट 3 रहेगी, सेकंड 8 में जोड़े तो 17 हो जाएगी, 17 में आपने 12 जोड़े तो 29 हो जाएंगे, 29 में 5 जोड़े तो 34 हो जाएंगे, यहाँ पर 4 जोड़े तो 38 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 जोड़े तो आपके 40 के बराबर हो जाएंगे। जब ये सारी चीज आपको निकल जाती हैं तब आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको n/2 की वैल्यू निकालनी है इस वाले पोर्शन से। तो n/2 की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 40/2 बराबर में 20 के बराबर। तो आपको ये देखना है कि हमारा 20 किस में बिलोंग करता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, देखिए यहाँ पर आपने 17 तक के टर्म तो आपके इसमें है, लेकिन 20 वाला टर्म किस में बिलोंग करेगा, आपका इस वाले में। तो सेम आप इस पर इस तरीके से हाईलाइट कर लीजिए इसको कि हमारी वैल्यू बिलोंग करेगी इस वाले में। ये आपकी L की वैल्यू, ठीक, और आपकी जो F की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी ये वाली, और जो आपकी CF की वैल्यू वो हो जाएगी आपकी ये वाली के बराबर, ठीक। और डिफरेंस क्या बच गया, H की वैल्यू, जितने का इसमें डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 12 6 18 8, तो 9 का डिफरेंस हो जाएगा इसमें, ठीक, सेम इसी तरीके से। तो अब आपको क्या करना, जो जो वैल्यू आपके पास सब लिख दीजिए। सबसे पहले मैं नोट करता हूं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर, आपके पास वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले n/2 की वैल्यू है आपके पास, n/2 बराबर 20, और आपकी जो f की वैल्यू है वो है आपके पास 12 के बराबर। जो आपकी CF की वैल्यू है वो है आपके पास 17 के बराबर। जो आपकी L की वैल्यू है वो है 144.5 के बराबर। देखिए क्योंकि इसमें बिलोंग कर रहा था, इसका जो फर्स्ट वाला टर्म है वो आपकी L की वैल्यू हो जाएगी। और किसकी वैल्यू चाहिए हमें, H की वैल्यू। H की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना इन सभी में डिफरेंस है। तो आप देखेंगे तो इसमें हमें इसका डिफरेंस नहीं, इसका देखना है। तो इसमें सब देखेंगे तो आपका जो डिफरेंस है कितने तक है, 9 का डिफरेंस है। तो इसमें H की वैल्यू कितनी मान लेंगे आप, 9 के बराबर। आपका जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका होता है L प्लस में n/2 माइनस के CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई बाई H के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 144.5, n/2 की वैल्यू 20, CF की वैल्यू 17, F की वैल्यू 12 और H की वैल्यू 9 के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगी 144.5 प्लस में 3/12 मल्टीप्लाई बाई 9 के बराबर। तो 3 से 4 बार, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 144.5 प्लस में 9/4। जब 4 से आप 9 को डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ से बचेंगे 1, पॉइंट लगा के आपने 0 बढ़ा ली। यहाँ पर 4 दूनी 8, आपके 2 बचेंगे, पॉइंट लगा 0, और 4 पंजे 20 के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 144.5 प्लस में 2.25 के बराबर। इसको ऐड कीजिए इसमें, तो जब आप ऐड करेंगे तो 2.255, पॉइंट से पॉइंट मिलाकर हमेशा ऐड करते हैं आप, हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ हो जाएगी 5 7 6 4 1 के बराबर। तो आपकी मीडियन की वैल्यू 146.75 के बराबर, सॉरी, और यही आपका आंसर
हो जाएगा सेम टू। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। निम्नलिखित सारणी में 400 नियॉन लैंपों का जीवन काल लिखा हुआ, उनकी लाइफ टाइम लिखी हुई है कि मतलब 11 लैंप तो ऐसी हैं जो इतने साल चल गई हैं, 56 लैंप ऐसी हैं आपकी इतने साल है। देखिए द फॉलोइंग टेबल गिवन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द 14 नियॉन लैंप्स। तो आपको क्या निकालना है, इसमें भी आपको माध्यिका इसकी निकालनी है। तो इसमें आपको पैसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सेम टू सेम उसी तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपको लाइफ टाइम दे रखा है, इनका जो जीवन काल है लाइफ टाइम, और सेकंड में आपको दे रखे नंबर ऑफ लैंप्स के लिए, नंबर ऑफ लैंप्स। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले 1500 से लेकर 2000 तक के बीच में, फिर आपको 2000 से लेकर 2500 तक के बीच में, ठीक, फिर आपको 2500 से लेकर 3000 तक के बीच में, और फिर आपका 3000 से लेकर के 3500 तक के बीच में, 3500, फिर 3500 से लेकर 4000 तक के बीच में, और फिर आपका 4000 से लेकर 4500 तक, और फिर 4500 से आपकी वैल्यू जो हो जाएगी 5000 के बराबर। अब आपको क्या करना, फ्रीक्वेंसी जो देखे वो लिख लीजिए 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48 के बराबर। तो देखिए इसमें तो आपको सीक्वेंस सेम है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा कम्युलेटिव जो आपकी फ्रीक्वेंसी है मतलब सीएफ संचय बारंबारता वो निकाल लीजिए, संचय बारंबारता। तो सबसे पहले पहली 14, और 14 में आपने 56 को ऐड किए तो यहाँ हो जाएगा आपका 17, इसको ऐड किया 130 के बराबर हो जाएगा, इसको ऐड किया तो आपको हो जाएगा 216 के बराबर, और इसको ऐड किया तो 10 90 के बराबर, और जब आपने इसको ऐड किया तो यहाँ हो जाएगा 352 के बराबर, और जब आपने 48 को ऐड किया तो यहाँ हो जाएगा 352, और यहाँ पर 400 के बराबर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई 400 के बराबर। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको 400 को ठीक लिख देता हूं मैं, ये आपकी वैल्यू 400 के बराबर। आप सबसे पहले n/2 की वैल्यू निकालिए, तो n/2 का मतलब है 400/2 के बराबर, और बराबर में आपकी 200। तो जब ये आपकी वैल्यू 200 आ चुकी है तो ये वैल्यू आपकी किस में बिलोंग करेगी, 130 तक टर्म इसमें थे और 130 से ऊपर टर्म इसमें। तो ये जो आपकी वैल्यू है ये इसको हाईलाइट कर लीजिए, यहीं से आपको सारी वैल्यू मिलेंगी। ये आपकी एल की वैल्यू, ये आपकी एफ की वैल्यू, ये आपकी सी एफ की वैल्यू, और एच की वैल्यू आपको पता ही है 500 के अंतर से हो जाएंगी। तो अब आपको क्या करना, सारी चीजें लिख लीजिए सबसे पहले, सभी वैल्यू, सभी जो वैल्यूज है मेरी, n/2 का मान है n/2 बराबर 200, और L बराबर है इसमें आपका 3000 के बराबर, 3000, और जो F की वैल्यू आपकी 86, F इक्वल टू 86, एंड CF इक्वल टू आपके 130 के बराबर है शायद 130, और जो आपकी H की वैल्यू वो आपकी 500 के बराबर। सभी में 500 को डिफरेंस है। तो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी आपकी L प्लस में n/2 माइनस के CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई बाई H के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 3000 प्लस में इसकी वैल्यू है आपकी n/2 की वैल्यू 200 माइनस के आपकी वैल्यू हो जाएगी CF की वैल्यू है आपकी कितने के बराबर, 130 के बराबर, और F की जो वैल्यू है वो है आपकी 86 के बराबर, और मल्टीप्लाई बाई 500 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी 3000 प्लस में यहाँ पर बचे 70 अपॉन 86, और ये आपकी वैल्यू है 500 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3000 प्लस में आपको करना है यहाँ पर 7×5 35, 3500 बटे में 86 के बराबर, मतलब 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको 86 के डिवाइड करना, तो एक काम करते हैं पहले थोड़ा सा इसे शॉर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बटे में 86। तो यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाए 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 0 0, और यहाँ पर आपकी 4 और 3, 43 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 43 से मैंने डिवाइड किया 17500 को, तो ये जाए 4 चौक 16, लगभग 6 बार, सॉरी 4 बार, 4 चौक 16, तो ये हो जाए 4 3 12,
4 से 12 की 2, हाथ से लगे 1, 4 चौक 16 और 1 17 के बराबर। तो यहाँ से आपको बच गया 3, यहाँ से आपने 0 उतार लिया। 0 उतारने के बाद क्या होगा आपके पास, कहीं इसका आपने डिवाइड किया तो नहीं जाने पर आपको 0 लगाना, तब जाके आपको नेक्स्ट 0 आपको और ऐड करनी है। तो जब नेक्स्ट 0 आप ऐड करेंगे तब इसका डिवाइड कीजिए, तो लगभग आपका 4 5 24, तो 4 5 24 मतलब 6 चौक 24। तो यहाँ पर आपका जाएगा लगभग 6 बार 43 की मल्टीप्लाई करनी है आपको, वैल्यू हो जाएगी 6 से मल्टीप्लाई करी मैंने, तो 6 6 18 की 8, हाथ से लगे 1, 6 चौक 24 और 1 25, ठीक है, 258 के बराबर। तो यहाँ पर आपके बचेंगे 42 यहाँ से, और यहाँ पर 10 9, तो यहाँ पर 4, ठीक है। तो आपका 6 टाइम चला गया। अब नहीं जाएगा तो 0 लेते हैं सबसे पहले, और ये आपका चला लगभग 9 टाइम आपका चला जाएगा। तो 9 टाइम हमने मल्टीप्लाई करी, तो 9 से 27 की 7, हाथ से लगे 2, 9 चौक 36 और 37 38, और यहाँ पर आपकी हो जाएगी 3, यहाँ पर आपके हो जाएंगे 11, 11 में से आपके 3 के बराबर। पॉइंट लगा के फिर 0 बढ़ा लीजिए, तो ये आपका चला जाएगा लगभग 4 चौक 16, 4 8 32, ठीक है। 7 बार जाएगा, एक ऐड कर लेते हैं, नहीं तो 8 बार। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3000 प्लस में 406.98 के बराबर। और जब आप इसमें ऐड करेंगे 3000 को 406.98 में, तो आपकी वैल्यू ये 89.6043 के बराबर। तो ये आपका आंसर होगा 3406.98 के बराबर। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आपको दिखा एक टेलीफोन निर्देशिका में 100 कुल नाम के लिए आपको प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को प्रयुक्त किया गया है। तो अक्षर आपके ऐसे 1 से 4 तक, 4 से 7 तक, 7 से 10 तक, और जो कुल नाम है वो आपको इतने दे रखे हैं। तो आपको निकालना क्या है, सबसे पहले डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ द लेटर। सबसे पहले मीडियन निकालनी है आपको मीन भी निकालना है, और आपको इसमें मोड, आपको इसमें तीनों चीज आपको फाइंड करनी है। तो देखिए आपके पास दो तरीके हैं, यहाँ तो आप एक काम कीजिए सबसे पहले कि आप एक ही टेबल के अंदर सारी चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या कहूंगा आपको सब चीज सिंपल निकालिए अलग अलग, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन न हो। तो सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं, तो टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स, और नेक्स्ट पे आपकी वैल्यू है नंबर ऑफ सरनेम्स। तो नंबर ऑफ सरनेम्स ये हो गए आपके पास। तो आपकी वैल्यू 1 से 4 तक, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, और 16 से आपकी वैल्यू 29 तक, ठीक। और ये जो आपकी वैल्यू है कितनी है, 6, 30, 40, 16, 4 और 4 के बराबर। सबसे पहले तो आपको जब मीडियन निकालनी है, सबसे पहले निकालने हैं आप मीडियन, ठीक है, मतलब माध्यिका या माध्यिका वो निकालना है हम। तो यहां पर आपकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, CF निकालिए सबसे पहले। तो फर्स्ट टर्म 6, इसमें ऐड किया 36, इसमें ऐड किया 76, इसमें ऐड किया 82 और 92, इसमें ऐड किया आपने 496, और इसमें ऐड किया आपने 100 के बराबर, और 100 ही आपसे कह रहा था। तो सबसे पहले निकालते हैं n/2 बराबर हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 बराबर आपका 50 के। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि 50 में आप किसकी बिलोंग करता है, 36 तक वैल्यू इसमें, और 36 से एबव वैल्यू आपकी इसमें बिलोंग करेंगी। तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, और आपकी जो सारी वैल्यू, ये L की वैल्यू, ये F की वैल्यू, ये आपकी CF की वैल्यू। तो नेक्स्ट पे आपको क्या करते हैं, सबसे पहले सभी वैल्यूज लिख लेते हैं हमारे पास। n/2 का वैल्यू कितनी है, n/2 की वैल्यू, n/2 बराबर है आपके पास 100 और 50 डिवाइड करने पर, ठीक। और F की वैल्यू है आपके पास 7, सॉरी F की वैल्यू है आपके पास 40, और कम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है CF की वैल्यू है आपके पास कितनी, 36, और आपके पास किसकी वैल्यू बची, H की वैल्यू। जो देखिए H की जो वैल्यू है, सभी में जो डिफरेंस है आप ये देखिए, इसमें सब में 3 का डिफरेंस है। तो आपकी जो H की वैल्यू है वो आपकी 3 के बराबर हो जाएगी। और लास्ट बची आपकी L की वैल्यू, तो वो आपकी है 7 के बराबर, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है आपका क्लास का वो 7 है। सिंपल फॉर्मूला लगाइए, मीडियन बराबर हो जाएगा आपका
n/2, सॉरी फॉर्मूला l प्लस में n/2, यहां पर l प्लस में n/2 माइनस के CF अपॉन F और मल्टीप्लाई करनी है इसमें आपको H से। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। L की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 प्लस में 3 40, हाँ ये तो आपकी वैल्यू 50 ना, हाँ 50 माइनस के 36 डिवाइड बाई F की वैल्यू 40 और मल्टीप्लाई बाई 3 से, सॉरी 3 की मल्टीप्लाई आप एक जगह कर लीजिए, यहाँ लास्ट में H मानना था तो लास्ट में आपकी मल्टीप्लाई H से हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 7 प्लस में यहाँ पे बचेंगे आपके 14 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर। तो 7 प्लस में आपकी वैल्यू 2 से काट लीजिए, 2 सत्ते 14 और 2 से 20 बार, तो 7 या 21 बटे में 20। जब आप 20 को डिवाइड करेंगे 21 से तो आपकी वैल्यू है 21 + 20। यहाँ पर आपने 1 पॉइंट लगा के 0 उतारा, नहीं जाने पर फिर 0 ऐड कर दिया। मतलब जब भी आप एक वैल्यू ले लेते हैं और उसके बाद भी डिवाइड नहीं जाता तो हमेशा आप 0 इंक्लूड किया कीजिए उसमें। और यहाँ पर आपकी वैल्यू जब 0 उतार लेते तो यहाँ से चला जाएगा आपको 5 टाइम 100। ठीक, तो यहाँ की वैल्यू 7 प्लस में 1.05, तो 7 प्लस में 00 और 1.05, तो ऐड किया तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 50.8 के बराबर। और यही आपकी वैल्यू है मीडियन की। ठीक है, देखिए मीडियन तो आपका यही निकल आया। एफ के लिए नए टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं, आप यही एफ की वैल्यू मान लीजिए। तो ये आपकी जो वैल्यू है एफ की, आपकी क्या वैल्यू हो जाएंगी? सबसे पहले एफ की वैल्यू निकालते हैं हम। यहां पर एफ है आपका, देखिए इसके लिए फ्रीक्वेंसी में आप बारंबारता जो होती है आपकी, सॉरी मोड में आपको क्या देखना पड़ता है? सबसे पहले ये देखना कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी किस पर है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपकी 40 पर। तो ये आपकी F1 की वैल्यू, ये आपकी F0 की वैल्यू और ये आपकी F2 की वैल्यू, और L की वैल्यू आपकी सेम ही हो जाएगी इसके लिए। तो आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं हम सभी वैल्यूज यहाँ पर। तो यहाँ पर आप वैल्यू लिख लीजिए, यहाँ पर आपने निकालना है मॉड की वैल्यू। ठीक है, तो मॉड की जो वैल्यू है आपके पास कितनी है सबसे पहले? ठीक है, चाहो तो यहाँ पर हिंदी में लिख लीजिए, यहाँ पर बहुलक की वैल्यू, सॉरी ये आपकी वैल्यू है बहुलक की वैल्यू, यहाँ पर आपकी वैल्यू बहुलक की। ठीक, बहुलक निकालते हैं अब आपकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? सबसे पहले आपको चाहिए F1 की वैल्यू, वो मानी है मैंने, कितनी आई है मेरे पास 40 के बराबर। फिर आपको चाहिए F0 की वैल्यू, तो वो आपकी वैल्यू है 30 के बराबर। फिर आपको चाहिए F2 की वैल्यू, और वो आपकी वैल्यू कितने के बराबर है? F2 की 16 के बराबर। और सभी में डिफरेंस जो H का वो भी 3 है, और जो आपकी L की वैल्यू है वो आपकी 7 के बराबर। तो सिंपल आप फॉर्मूला लगाइए। मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस के F0 अपॉन 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और मल्टीप्लाई बाई H के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू L की वैल्यू 7, F1 की वैल्यू आपके पास 40 माइनस के 30, 2 मल्टीप्लाई बाई F1 की वैल्यू आपके पास 40 माइनस के F0 की वैल्यू 30 माइनस के 16, और जो H की वैल्यू है वो आपकी 3 के बराबर। ठीक, तो सेम टू सेम सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ हो जाएंगे आपके 10 अपॉन में ये आपके 80, और इन दोनों को ऐड किया तो ये आपके 46 के बराबर, और मल्टीप्लाई बाई 3 से। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू होती है 7 प्लस में यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू है 34 के बराबर। कैंसिल कर लीजिए, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है 7 प्लस में 5 तिया 15 बटे में 17। तो 17 से डिवाइड कीजिए आप 15 को, तो यहाँ पर 0 पॉइंट सबसे पहले जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 0 ऐड कर लीजिए, तो लिए जाएगा लगभग आपका 8 बार। तो 70 8 8 7 56 की 6 हाथ से लगे 5, 8 1 5 13, 136।
यहाँ से आपके 4 बचे, यहाँ से आपके 1 बचे, फिर पॉइंट लगा 0 और फिर दोबारा आपका 8 बाई चला जाएगा आपका कितना 136 के बाद। और नेक्स्ट पे आपका 4 पॉइंट लगा 0 तो लगभग कम बार तो 0.8 ही ले लेते। यह 7 प्लस पॉइंट प्लस में 0.88 तो आप जब 7 में ऐड करेंगे 0.88 को तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 7.88 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है 7.88 किसकी वैल्यू आपकी मॉड की वैल्यू। अब आपने 2 वैल्यू तो निकालनी है, अब आपको तीसरी निकालनी है किसकी वैल्यू मीन की वैल्यू। मीन निकालते हैं जिसको कहते हैं माध्य। ठीक, तो उसके लिए हमें सबसे पहले टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। टेबल दोबारा बना लेते हैं 1 से 4 तक और 29 तक सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएंगे 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13 और 13 to 16 और 16 to आपका 19 के बराबर। सॉरी ये आपकी 29 हो रही है ना, सॉरी यहाँ पर आपका 19 के बराबर सिंपल। 6 30 40, 6 30 40 यहाँ पर आपके वैल्यू 6 30 40 और नेक्स्ट है आपकी कितने के बराबर 16 4 4 के बराबर। ठीक, तो यहाँ निकालते हैं 16 4 4 के बराबर। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ये आपकी f की वैल्यू, ये आपकी x की वैल्यू। तो सिंपल सबसे पहले आप मिड पॉइंट निकालिए इसका। यहां पर जो आपका मिड पॉइंट होगा उसकी वैल्यू कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए तो 1 प्लस के 4, सॉरी इधर कर लेते हैं क्योंकि यहां पर सॉल्व कर लेंगे, यहीं पर कर लेते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस के 4/2 बराबर 5/2 बराबर में 2.5 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है 2.5 के बराबर। नेक्स्ट में 4 प्लस में 7/2 बराबर, ये आपकी वैल्यू 11/2 और यहाँ पे हो जाएगी 5/5 के बराबर। तो ये आपकी 5.5, सब में 3 3 का अंतर है, 8.5, 11.5, 14.5 एंड 17.5 के बाद। तो देखिए आप चाहो तो शॉर्टकट तरीके से निकाल लो, लेकिन हम क्या करते हैं इसको सिंपल ही निकाल लेते हैं क्योंकि ये इतनी बड़ी गुणा नहीं है। यहाँ पर x है, यहाँ पर आपको हो गया x की वैल्यू में चेंज। तो सबसे पहले आप fx निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 6 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 6 दूनी 12 और 3 15, यहाँ पर हो जाएंगे 3 पंजे 15, 150 और आपके 15 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 165 के बराबर। नेक्स्ट में आपके 8 चौक 32, 320 और आपके 20 तो बराबर हो जाएंगे आपके 340 के बराबर। यहाँ पे हो जाएंगे 11 की 16 में गुणा करते 16 और 16 तो यहाँ पे हो जाएंगे 6 7 1 और 8 और ऐड कर दिए इसमें तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 और 6 14 184 के बराबर 184। यहाँ पर आपकी हो जाएगी 14 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 14 चौका 56 और 2 और ऐड कर दिए तो यहाँ हो जाएंगे आपके 58, यहाँ पर हो जाएंगे 17 चौका 68 68 और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 और ऐड कर दी, यहाँ पर हो जाएंगे 70 के बराबर। ठीक, सेम टू सेम हो गया। अब आपको क्या करना है, सब वैल्यू को ऐड कर लीजिए। देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं गुणा करने का तरीका क्या है, मैंने कैसे गुणा करी तो मैं आपको वो सिंपल तरीका बता दूं गुणा मैंने किस तरीके करी, इससे आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे मैंने 6 की मल्टीप्लाई करनी मुझे 2.5 में, तो मुझे ये पता है जब 6 की मल्टीप्लाई 0.5 में करूंगा तो उसका आधा हो जाएगा। तो आप केवल आगे वाले डिजिट में गुणा कर लीजिए तो 6 दूनी हो जाएंगे 12 और 6 के आगे दोगे 3 तो ये हो जाएंगे आपके 15 के बराबर। सेम मैंने जब 30 की गुणा करी 5.5 में तो 3 की गुणा कर लीजिए तो यहाँ हो जाएंगे 3 पंजे 15 150 और इसकी जब पॉइंट में करेंगे तो आपके आधे हो जाएंगे 15 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू है 165 के बराबर। तो इस तरीके से आप सिंपली जो मल्टीप्लाई है वो भी आप कर सकते हैं। अब सबको ऐड कीजिए, सबसे पहले ऐड करने पे आपको कितना वैल्यू आएगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी कितने बराबर 5 5 दूनी 10 और 4 14 और 8 आपको 14 और 8 22 2 हाथ से लगे 2 और यहाँ पे 2 1 3 और 6 9 और 4 आपके 13 13 और 8 21 21 और 5 26 26 और 7 आपके हो जाएंगे 33 की 3 हाथ से लगे 3
और यहाँ पर 3 4 5 6 7 और एक 8, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 832 के बराबर, मतलब एफ एक्स की वैल्यू। तो आपको सिंपल मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला होता है मीन बराबर डायरेक्ट मेथड में एफ एक्स अपॉन एन के बराबर, और ये वैल्यू हमने पीछे भी ऐड कर रखी थी, एन बराबर आपका 100 के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी 832 डिवाइड बाई 100, और जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 8.32 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका मीन है वो वैल्यू हो जाएगी 8.32 के बराबर। चाहे तो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ 832 से, तो 8 टाइम 800, यहाँ से 32 बचे, पॉइंट लगा के आपने 0 बढ़ा ली, 3 टाइम आपका 300 हो जाएंगे, यहाँ से आपके 20 पॉइंट लगा के आपने फिर 0 बढ़ा ली, और 2 बार जाएंगे आपके 200 के बराबर। ठीक, तो सेम टू सेम वैल्यू आपकी आ गई, और मीन की वैल्यू ये। तो तीनों चीज निकालनी थी, हमने तीनों चीज इसमें निकाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ आपको, तो नीचे दिए हुए बंटन की कक्षा में 30 स्टूडेंट को दर्शाता है, तो आपको माध्यिका निकालनी, सिंपल माध्यिका आपको इसमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले टेबल निकाल लेते हैं। आपको स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है, यहाँ पर 30 स्टूडेंट है, और जिनका आपको मीडियम निकालना है वेट का। तो आपको जो वेट है वो आपको गिवन है इन केजी, मतलब किलोग्राम में आपको दे रखा है। तो यहाँ पर 40 से 45, 45 से 50, 50 से आपका 55, 55 से 60, 60 से 65, और ये आपका 65 से 70, 65 से 70, और 70 से लेकर 75 तक। नेक्स्ट में आपको स्टूडेंट के नंबर दे रखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये आपकी वैल्यू कितने के बराबर है, 2 3 8 6 6 3 और 2 के बराबर। तो आपको जब मीडियम निकालनी है तो सबसे पहले आपको सीएफ निकालना है। तो सीएफ के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 में ऐड किया तो यहाँ हो जाएंगे 5, 5 में ऐड किया तो यहाँ 13, इसको ऐड किया तो 19, इसको ऐड किया तो 25, इसको ऐड किया तो 28, इसको ऐड किया तो आपने 30 के बराबर। तो आपको सबसे पहले निकालनी है n/2 की वैल्यू। n/2 का मान है आपका 30/2 बराबर आपका 15। तो 15 आपका किस में बिलोंग करेगा, तो आपको सिंपल ये देखना 13 तक के टर्म इसमें और 13 से ऊपर वाले टर्म आपके इसमें अवेलेबल होंगे। एल की वैल्यू, एफ की वैल्यू और सी एफ की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। n/2 की वैल्यू 15 और एल की वैल्यू आपकी 55 के बराबर, और आपकी एफ की वैल्यू 6 के बराबर, और सी एफ की वैल्यू आपकी 13 के बराबर, और जो एच की वैल्यू सब में आपका 5-5 का डिफरेंस है सभी में। तो आपकी जो मीडियन हो जाएगी, मीडियन बराबर एल प्लस में n/2 माइनस के सी एफ अपॉन में ये 2 है यहाँ पर, है नी, एफ और मल्टीप्लाई करनी है आपको एच से। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 55 प्लस में 15 माइनस के 13 अपॉन में एफ की वैल्यू है आपकी 6 के बराबर, और मल्टीप्लाई करना है आपको 5 से सभी में। तो यहाँ हो जाएगा 55 प्लस के 2 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 से 3 बार। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 55 प्लस में 5/3 के बराबर। तो 5 की मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, सॉरी 3 का डिवाइड कीजिए 5 में। तो 3 1 जा 3, यहाँ से 2 बचेंगे आपके, पॉइंट लगा 0, और 3 6 18, यहाँ से 2, और आपके सेम टू सेम यही चलता रहेगा 6 6। तो हमको केवल 2 बार चाहिए तो 6 7 कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 55 प्लस में 1.67 के बराबर। तो इसको ऐड कीजिए 55 और 1.67 के बराबर। तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे 7 6 6 और 5 के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 56.67 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा मीडियन की, सॉरी मीडियन की वैल्यू। मुझे लगा मीन निकालना है, मीडियन की वैल्यू, क्योंकि इससे पहले मीन निकाला था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी लगता है चैप्टर खत्म हो गया, इसमें इतने एक्सरसाइज थे।
सॉरी इतने ही क्वेश्चन थे, और इन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, यहाँ पर आप हमारी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इन क्वेश्चन में आपको किसी तरीके की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए टेलीग्राम पर जाकर, मैं आपको डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।